ईश्वर यही कहते हैं कि मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्यों में श्री हरि का भजन करते हैं वो इस अत्यंत दुस्तर संसार को सहज ही पार कर जाते हैं। दोस्तों, क्या गंगा में डुबकी लगाने से सच में आपके पाप धुलते हैं? इस बारे में एक पौराणिक कथा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं गिरिराज सिंह दशरथ के एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने आज अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से जाकर बेल आइकॉन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन सारे प्राप्त कीजिए और हमें लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं एपिसोड। एक समय शिव जी पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर कहते हुए चले आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप पर आए हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के पश्चात भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं है? शिव जी ने कहा कि प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान नहीं किया, ये सभी तो अभी नहा नहा कर चले आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर चले आ रहे हैं, मैं कल इसका रहस्य तुम्हें समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों खतरनाक कीचड़ भरा हुआ था। शिव जी ने लीला दिखाई, एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर फंस गए। जैसे कोई मनुष्य चलता फिरता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर गए, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब आप इतना और कह देना कि ये भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, तो इन्हें हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की बात जो सिखाई हुई थी कहने लगी। गंगा से नहाकर लोगों के दल चले आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं ही बैठा देख कईयों के मन में पाप आ गया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया, मरने दे बुड्ढे को, उसके लिए क्यों रोती है। आगे और कुछ दयालु सचरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश ही युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस ही नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने बूझ और चले गए। सुबह से संध्या हो गई। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करते हुए निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि हे माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कहीं पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं यूँ निकालता हूँ। युवक ने लबक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। ये दृष्टांत ये उन लोगों के लिए है जो बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम्भ के लिए गंगा स्नान या किसी भी व्रत को करने का दम्भ भरते हैं। उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है।
विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। ईश्वर यही कहते हैं कि मेरे वचन मिथ्या नहीं है, जो मनुष्यों में से हरि का वचन करते हैं वो इस अत्यंत दुस्तर संसार को सहज ही पार कर जाते हैं। आगामी एपिसोड से मैं आपको फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए स्वास्थ्य।